merciful. My name is Saim Shahzad and I'm here to teach you biology class second year. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस किया है, उसके सारे मेन टॉपिक्स को स्टडी किया हमने होम्योस्टेसिस के चैप्टर को। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 16 के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर उन सारी चीज़ों को पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है जो प्लांट्स को, एनिमल्स को और इनवर्टिब्रेट्स को कायम रखे हुए हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल हैं। जो ये सब चीज़ें हैं इनकी बका के लिए उनके अंदर सपोर्ट कैसे उनको फराहम होती है और इस सपोर्ट के बाद वो कैसे मूव कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर, कैसे सरवाइव कर रहे हैं अपनी खुराक के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इन सारी चीज़ों को हमने बारी बारी डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कशन हमने करनी है वो हमने प्लांट्स की करनी है, उसके बाद एनिमल्स की और उसके बाद फिर हमने इनवर्टिब्रेट्स का जिक्र करना है कि कैसे वो कायम हैं, उनको सपोर्ट कैसे मिलती है और उसके बाद वो अपनी मूवमेंट किस तरह करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है इस चैप्टर का और इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स एंड नीड का फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दोनों का बहुत हाई मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इनका बहुत हाई मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनको और एनिमल्स को दोनों को सरवाइव करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स चाहिए। उनको ज़मीन पे रहने के लिए ग्रेविटी की जो फोर्स है, जो खींच रही है हर चीज़ को अपनी तरफ, उसके अगेंस्ट एक फोर्स चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो उसके लिए जो डिफरेंस है मेन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, वो हमें बताया गया है कि मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जबकि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। उनके पार्ट्स मूव कर सकते हैं और वो एक जगह पे रुके हुए हैं, उनके पार्ट्स मूव कर सकते हैं। और मेन डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये है कि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं अपनी खुराक के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये एक डिफरेंस है और दोनों ही रेजिस्ट करते हैं उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। कैसे रेजिस्ट करते हैं? उनके अंदर मुख्तलिफ फिनोमिनाज हैं जो उनको कायम रखे हुए हैं और वो फिनोमिनाज क्या हैं? तो ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट्स को? प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सेल्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स बेबी प्लांट्स को और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एडल्ट प्लांट्स को। जबकि एनिमल्स के अंदर कैसे सरवाइव कर रहे हैं एनिमल्स उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट? उनके अंदर कार्टिलेज, बोन्स, मसल्स का पूरा नेटवर्क है जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी मूवमेंट में काम आता है। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। बात इसमें समझने वाली ये थी कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हर चीज़ को खींचती है अपनी तरफ, उसके अगेंस्ट हमें एनिमल्स को और प्लांट्स को एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर चाहिए, एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो उनको मिलती कहाँ से है? वो मिलती है प्लांट्स को स्क्लेरेनकाइमा सेल और कोलेनकाइमा सेल से, जबकि एनिमल्स में पूरा स्केलेटन सिस्टम, कार्टिलेज सिस्टम, बोन्स, मसल्स, ये सारा सिस्टम एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर किस चीज़ का जिक्र किया गया। सपोर्ट्स इन प्लांट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा है प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स आते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है जो एक प्लांट को कायम रखे हुए है वो उसकी स्टेम होती है। स्टेम है जिससे प्लांट अपनी हालत को मेंटेन रखता है, मुख्तलिफ स्ट्रेसेस जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं उसको उनको फेस करके उसको अपनी असल हालत में कायम रखता है। स्टेम के अंदर जो मेन चीज़ है जो स्टेम को कायम रखे हुए है वो क्या चीज़ है? वो टर्गर प्रेशर है। टर्गर प्रेशर आप जानते हैं कि वैक्यूल के अंदर जो इनटेक ऑफ वाटर होता है वैक्यूल्स के अंदर, वो उस इनटेक ऑफ वाटर को हम टर्जिडिटी कहते हैं।
टर्जिडिटी जो होती है, ये टर्गर प्रेशर का फिनोमिना जो है, ये स्टेम के अंदर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमें बताया गया है कि मुख्तलिफ सेल्स हैं, जिसमें बताया गया है कि पिथ, कॉर्टेक्स सेल के, और हमें बताया गया है कि पिथ, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इनटेक करते हैं वाटर को और टर्जिडिटी मेंटेन रखते हैं, यानी एक सख्ती मेंटेन रखते हैं स्टेम के अंदर। और ये स्टेम ही वजह होती है प्लांट के अपनी हालत को मेंटेन रखने की, अपनी हालत को बरकरार रखने की। तो इसमें मेन चीज़ स्टेम की सख्ती में, स्टेम के स्ट्रेस को बर्दाश्त करने में क्या चीज़ आती है? टर्गर प्रेशर आता है, जो हम जानते हैं कि वैक्यूल जिसमें इन्वॉल्व होता है। वैक्यूल के अंदर जब सैप आता है वैक्यूल के अंदर, तो वो उसको अपनी हालत को मेंटेन रखता है, और जो फिनोमेना है टर्जिडिटी का, वो आगे हम देखते हैं। इसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये प्लांट की सपोर्ट के लिए बहुत अहम है। प्लांट को मेनली मुख्तलिफ स्ट्रेस की कंडीशन में, जैसा कि जब विंड चलती है तो विंड के अंदर प्लांट को अपनी हालत में बरकरार रखने के लिए मेन जो वर्किंग है, जो ये मोस्ट लिग्निफाइड सेल्स हैं जो प्लांट की स्टेम में पाए जाते हैं, वो है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और किसी भी किस्म की स्ट्रेस वाली कंडीशन से प्लांट को महफूज रखते हैं। एक और चीज़ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अलावा बताई गई है कि जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम की सूरत में, वो एक स्टील रॉड का काम करते हैं प्लांट के अंदर। ऐसे ही जैसे स्टील रॉड को कंक्रीट में डाला जाता है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, इसी तरह जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम की सूरत में, वो भी एक स्टील रॉड का काम करते हैं प्लांट के अंदर, जो उसके प्लांट के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं और उसकी शेप है उसको मेंटेन करने में मदद देते हैं। इसी की एक एग्जांपल दी गई है कि सनफ्लावर के अंदर वस्कुलर बंडल्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की पूरी एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो उसकी कंडीशन को, उसकी शेप को मेंटेन रखती है। इसी में ये बात भी समझने वाली है कि अगर इस कंडीशन में पानी ज़्यादा लॉस हो जाए प्लांट से, टर्जिडिटी अगर प्लांट खो दे, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि प्लांट विल्ट कर जाता है, प्लांट डेड हो जाता है। किस वजह से? अगर उसके अंदर से टर्जिडिटी ख़त्म हो जाए, अगर वो पानी को लूज़ कर दे, अगर वो अपनी टर्जिडिटी अंदर जो उसके टर्जिडिटी का फिनोमेना उसको लूज कर दे, तो प्लांट विल्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम असल में अपनी उस बात की तरफ आने लगे हैं जिसको हमने पहले छोड़ा है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है और कैसे प्लांट टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है। अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टर्गर प्रेशर की। टर्गर प्रेशर जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि वैक्यूल से लिंक करता है, और वैक्यूल के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो टर्जिडिटी को कॉज करता है। अब वैक्यूल जो है, एक वैक्यूल जो ऑर्गेनेली है, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन बाइंड करता है? उसको बाइंड करता है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, जो ओवरऑल वैक्यूल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो आयंस को फोर्स करता है टू मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स टू वैक्यूल। अगर वैक्यूल के अंदर ज्यादा भी हो आयंस की कंसंट्रेशन, फिर भी वो मूव करवाता है आयंस को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स टू वैक्यूल। ये टोनोप्लास्ट की खासियत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हैंडल करता है। इस वजह से वाटर मूव करता है इन मोर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड इन वैक्यूल। इस फिनोमिना की वजह से, जो टोनोप्लास्ट का ये फिनोमिना है कि आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल रखता है, आयंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखता है वैक्यूल के अंदर, इस वजह से वाटर की मूवमेंट ज़्यादा होती है वैक्यूल के अंदर और टर्जिडिटी कायम रहती है, जिस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है? टर्गर प्रेशर का। इस वजह से वैक्यूल का टर्गर प्रेशर कायम रहता है टोनोप्लास्ट के इस फिनोमिना की वजह से। यही वो वजह है कि सॉफ्ट प्लांट्स जो होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट रहती है। और कौन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को सपोर्ट? उन टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स एंड नीड और सपोर्ट इन प्लांट्स की बेसिक कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम उन टिश्यूज़ और सेल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा।
साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।